इस वीडियो में आप सुनेंगे जेकेएसपी एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये एक्सपर्ट जो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। गुड न्यूज़ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि जो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स हैं या फिर अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है सरकारी नौकरी करना, तो उनके लिए तो अच्छी खबर आ चुकी है। आप सभी जानते हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उन सभी को हाल ही में ये पता चल ही गया है कि जेकेएसएसबी जो है अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आया है। जिस तरीके से ये प्रेशर बनाया जा रहा था सरकार पर एस्पिरेंट्स द्वारा और जेकेएसएसबी पर कि आप समय पर जो है अपने जो एग्जाम्स आपने पब्लिश किए थे, जो एडवर्टीजमेंट की थी, उन्हें आप समय रहते जो है वो ना करवा पा रहे हैं, ना रिजल्ट्स जो है उनके आउट कर पा रहे हैं। कई लिस्टों पर तो स्टे लग गया, कई लिस्टें कोर्ट में चली गई, कई लिस्टों में जो है वो धांधली के वो तमाम चीज़ें जो है वो पीछे रह गई। लेकिन अब जब जेकेएसएसबी अपनी फॉर्म में आया तो जेकेएसएसबी ने हाल ही में जितने भी एग्जामिनेशंस करवाए उनके रिजल्ट जो थे विद इन 10 डेज जो है पब्लिश कर दिए। अब हाल ही में जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसके रिजल्ट भी आ गया। उससे पीछे पंचायत सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन हुआ, विद इन डेज जो है उसका रिजल्ट भी आ गया। जेकेपीएसआई की बात करें, उसका रिजल्ट जो था वो भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब हाल ही में जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उनको लेकर फिर ये आशा और उम्मीद जगाई जा सकती है कि अब बच्चों के पास समय बिल्कुल नहीं होगा। जेकेएसएसबी ने जो टेंटेटिव लिस्ट, जो टेंटेटिव डेट्स जो पब्लिश की थी अपने कैलेंडर में, बताया था कि हम ये पोस्ट, इसमें अभी हाल ही में जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, जितनी भी हमारी माताएं बहनें जितनी भी बहनें हमारी हैं जो इसमें अपने फॉर्म जिन्होंने लगाया हुआ है और जो क्या चाहती हैं कि हमारी जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी जॉब है, सुपरवाइजर से लेकर तमाम वो पोस्टें एडवर्टीज की गई हैं, तो उनमें अगर चाहती हैं जॉब करना, या फिर जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात की जाए वो एग्जामिनेशन अभी डिले है और वो भी मार्च में उसकी टेंटेटिव डेट बताई गई थी। तो ऐसे बड़े सारे एग्जामिनेशन हैं और भी एग्जामिनेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट होने वाले, जैसे कि जेकेपीएसआई की फिर से पोस्ट आ चुकी है। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए तो जेकेएसएसबी तो अपनी फॉर्म में आ चुका है। आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत समय है, तो आप इस जो है वो भ्रम में ना रहिएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हम फिर से एक ऐसे फैकल्टी के पास पहुंचे हैं, एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिसने समय समय पर आपको सही गाइड किया है। क्योंकि जब बात कैरियर की है, बात जो है आपकी जॉब की है, तो एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो खुद उस फील्ड से हो। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से कैरियर अड्डा जम्मू के टीम के पास जाया जाए। एएस बाली जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से मैंने तमाम जानकारी दी है कि जेकेएसएसबी फिर से अपनी फॉर्म में आ चुका है और तमाम एग्जाम्स करवा ही रहा है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं विद इन डेज निकाल रहा है, तो कैसे देखते हैं जो एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे किस तरीके से तैयारी करें? खासकर हमारी जो बहनें हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं के साथ कंपटीशन होगा, उनका कोई मेल कैंडिडेट उसमें नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप इसको भी, और क्या कहना चाहते हैं इन सभी जिस तरीके से अभी हलचल जो है जेकेएसएसबी देखने को मिल रही है? चलिए, बहुत बहुत सबसे पहले तो न्यूज़ 19 का हम बहुत आभारी है कि वो टाइम पर हमारे पास आते हैं और जो ऐसी बातें जो हैं, जो हमारे बच्चे जो देख रहे होते हैं, जिनको ये करना होता है या किसी चीज़ की कमी होती है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात है। हर एक बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब देखो जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए लेने, और लेने की बात तो अलग है, उसके साथ जो रिजल्ट वो दे रहे हैं ना विद इन वीक, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एकदम से सिलेक्शंस का आ रहा है, वेटिंग लिस्ट जो भी है निकाली जा रही है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है हमारे जेएंडके के यूथ के लिए। बाकी इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो अब वो स्टूडेंट्स जिनकी इसमें नहीं हो पाया है, जो भी सिलेक्शंस हुई है या किसी मार्क्स से रह गए, मैं उनको बोलूँगा कि निराश होने की बात नहीं है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर कंपटीशन करना पड़ता है। अब अगर आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 10 मार्क्स या किसी वजह से मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आ रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्टें भी हमारे पास अनाउंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में जेकेपीएसआई, अब जैसे एसआई जिन बच्चों का सपना था कि हमें स्टार लगने हैं, अब जो पिछले लिस्ट में नहीं आ पाए, कुछ ही मार्क्स से रह जाओ, वो भी अब मुझे बताओ, जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ तक पहुँचा हुआ, उसे थोड़ी सी और एक मेहनत करनी है, थोड़ी सी लेके चले तो अगली जो 752 पोस्टें दी गई है उनमें अपना सिलेक्शंस ला सकते हैं। तो बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे फाइनेंस में जो एसआई की पोस्टें 2020 से जो डिले की हुई थी वो भी एक टेंटेटिव डेट है, और ये 100% जहाँ तक जो इस वक्त का जेकेएसएसबी का डाटा है, इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बच्चों को तैयार रहना चाहिए। उसके साथ जैसे आपने कहा, जो हमारी
बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो ऐसे पोस्टें दी गई है, जो इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आई है, तो मैं कहता हूं कि तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। जो आपके पास मिली हुई अपॉर्चुनिटीज़ है उनका फ़ायदा उठाइए और अपनी स्टडी को जो है वो एक अच्छे वेव पे जो है वो स्टार्ट कीजिए। रही बाकी कोई कमी पेशी आ रही है या कोई भी पढ़ने में कहीं जगह प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, तो आप जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहा है और आगे भी रहेगा। तो किसी को वो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे पे ज़रूर बात कीजिए। कैरियर अड्डा जम्मू हर एक बैचेस लगाता जाता है, हर एग्जाम के हमारे पास बैचेस चलते रहते हैं। बाली सर, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपसे। जिस तरीके से आपने वो तमाम जानकारी दी कि अभी जो एग्जाम्स ड्यू थे, जो पिछले सालों में जो जिन्हें डाला गया था और अब आने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि जो टेंटेटिव डेट्स डाली गई थी पहले, एग्जामिनेशन उसी डेट पे करवा ली JKSS में। तो अब JKPSI की फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें या फिर और जो एग्जामिनेशन थे डिले थे, जो मार्च में जिनकी डेट बताई गई थी, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट तो हो गया इसमें, लेकिन बच्चा है अब जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की है या फिर अपना सब इंस्पेक्टर की, जैसे आपने बात की, तो बच्चों के अंदर ये भी इस समय रहता है कि डिमोरलाइज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 साल पहले एडवर्टीज़ हुई पोस्ट, 2020 की बात है, अब 2024 में हम आ गए, तो अभी जो पोस्टें आएंगी जैसे JKPSI की भी आती हैं या नायब तहसीलदार की भी आती हैं, तो मोरल कैसे हाई होगा उन बच्चों का? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये तो चीज़ें पड़ाव रहता है लाइफ का कि जब इंसान को जो हाथ नहीं लगती, जो चीज़ जो लक्ष्य उसने रखा हो, तो अब वो बच्चे कैसे फिर से उस पटरी पे आएँ? क्योंकि प्रिपरेशन तो की थी, अब वो बच्चा सोचेगा कि यार छोड़ो यार, पहले भी हो गया, अब नहीं होगा, कैसे ही करूँगा। तो वो बच्चे किस तरीके से फोकस कर सकते हैं? क्योंकि खाली JKPSI नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। देखिए शुभम जी, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही बात की। देखो यही तो ज़िंदगी का कंपटीशन है जिसमें क्या होता है, अब देखो ना, हार्ड वर्क हर कोई करता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो हार्ड वर्क नहीं करता है। हर बच्चे को ये पता है कि मुझे करियर में क्या करना है, हार्ड वर्क हर करता है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि टाइम पे स्टेप लेना, कि अब हार्ड वर्क तो हम करते थे, जो पीछे हुआ, अब इसमें क्या होगा, कहीं बच्चा जो होता है वो निराश हो जाता है, लेकिन कुछ बीच में जो एक होते हैं ना, जो थोड़ा सा जिन बच्चों का IQ लेवल अच्छा है ना, जो समझ सकते हैं आगे की सिचुएशन का, वो क्या करते हैं, वो इस स्टेप को जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं और बाकी वाले पीछे रह जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने हार्ड वर्क ऑलरेडी किया है, थोड़ा सा उसे बूस्टअप करने की ज़रूरत है कि आपने जो पढ़ा हुआ है अब यही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है, उसे जो है बूस्टअप, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको ज़्यादा उसकी नीड नहीं है जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, अब निराशा से, अब देखो ज़िंदगी में निराशा से हमें कुछ नहीं मिलता है। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती है वही एक समझदार बच्चा है जो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ग्रैब कर लेता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दे देते हैं कि नहीं जी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो या अगर उसमें अब कहीं ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी आएगी, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि कैरियर अड्डा जम्मू आज से नहीं पिछले 8 सालों से आपके साथ अवेलेबल है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए सपोर्ट में रहा है। और दूसरे बहुत से बच्चों के सामने जो बार बार बात आती है कि हाँ जी इतने पेमेंट, अगर वहाँ आएंगे तो हम इतनी पेमेंटें नहीं दे पाते हैं। आप तो सभी जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू कोई ट्यूशन चार्जेस आपसे नहीं लेता है। 1 साल की, अगर 1 साल की रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम लेते हैं 5,000 रुपये, 1 साल की रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अगर मल्टीपल कोर्स करते हो आप, अगर सिंगल कोर्स करते हो आपको वहाँ भी 3700 देना है 1 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज। आप उसमें कोई भी कोर्स करो, 1 साल के अंदर 1 से ज़्यादा कोर्सेज करो। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप छुट्टी मत मारो, आप घर पे मत बैठ जाओ। घर पे बैठोगे तो क्या होगा, आपने जो एक रास्ता लिया है ना, जो एक पढ़ने का एक माहौल बनाया है वो टूट जाता है। आप ये मत देखो कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, मैंने फॉर्म लगाया या नहीं लगाया। आपको इस वक्त ये देखना होता है कि मैंने जो, वो कहते हैं ना, बड़ी एक बात याद आती है कि हमेशा कहा जाता है कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। आप अपना काम करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आपने अपना काम अच्छे तरीके से किया है, आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले नंबर ये हो गया, उसके लिए आपको अपना काम करना होगा। आप अपना काम कंटिन्यू रखो, जहाँ किसी चीज़ की कमी रहेगी आप हमसे पूछिए। एक बार अगर पढ़ा है, अगर लगता है कि एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, मैं घर में बैठ रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शेड्यूल नहीं मेंटेन हो रहा है, आप दोबारा